36 नंबर तक बता दिया गया था, है ना। चलिए दीजिए 37 नंबर से। 37 नंबर दीजिए और सवाल को ध्यान से देखिए। 37 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से अपनी गणित की ओर देखिए। कह रहा है एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। एक शंकु है और एक गोलार्ध है और दोनों का आधार और आयतन समान है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, एक शंकु है, बना लीजिए आकृति। एक शंकु है और एक गोलार्ध है, यानी अर्धगोला है। ये बना लेना है। दोनों का त्रिज्या समान है और इसकी ऊंचाई h। यहाँ लिख देना है शंकु तथा अर्धगोला की त्रिज्याएं r है। फिर लिख देना है शंकु की ऊंचाई h है। कह रहा है उनके आयतन समान है, आयतन समान है दोनों का। तो सवाल में कह रहा है उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। तो यहां से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र लिख देना है 1/3 पाई r² h। अर्धगोला का आयतन लिख देना है 2/3 पाई r³। तो यहाँ 3 नीचे हैं, बराबर की इधर भी 3 नीचे है, कट जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा। हाँ, यह r² से यह q कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर h बराबर फाइनली बचेगा क्या, 2r, और r को फिर इधर कर देना है। तो h/r बराबर 2 कुछ नहीं तो 1। तो ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो ये इधर से अगर ऐसे करेंगे तो ये भी r ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2:1। 37 का आंसर ये हो जाएगा। 38 नंबर अब देखिए, 38 नंबर की क्वेश्चन को अपनी गणित की ओर देखिए। कह रहा है लोहे की एक ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़ की त्रिज्या 8 cm है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बेलन है, तो ये बेलन बना देना है, लंबवृत्तीय बेलन। ये बेलन हम लोग पहले बेलन की आकृति बना लेना है।
ये बेलन हो गया और इसकी त्रिज्या कर इस छड़ की त्रिज्या 8 cm है, तो यहां पर लिख देना 8 cm। इसे पिघलाकर 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है। 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है जिनकी त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। तो छड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, ये निकालना है, या एक छड़ के जैसा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। और इसको ढाला गया है किसमें, तो गोला में ढाला गया है, ठीक है ना, गोला में ढाला गया है। इसको एक गोला के रूप में ढाल दिया गया है। इसको एक गोला के रूप में ढाला गया है और इनका भी त्रिज्या कह रहा है r बराबर 8 cm है। दोनों का त्रिज्या बराबर है, ठीक है ना। हाँ, तो समझना इसमें यह है कि एक बेलन को गोला में ढाला गया है और एक बेलन की त्रिज्या 8 cm है और इसे 6 बराबर ठोस गोलीय गेंद के रूप में ढाला गया है। यानी कि बेलन का आयतन जो है 6 गोला के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिख देना है बेलन तथा गोला, बेलन तथा गोले की त्रिज्याएं r बराबर 8 cm, 8 cm है। और माना कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h cm है, यह h cm मान लेना है। सवाल में जो कह रहा है उसके मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये बेलन का आयतन 6 गोला के आयतन के बराबर कह रहा है। तो यहाँ लिख देना बेलन का आयतन बराबर 6 गोले का आयतन, 6 गुना गोले का आयतन, 6 गुना गोले का आयतन, ये नोट कर देना है। बेलन का आयतन का सूत्र लिख देना है पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन का सूत्र हो गया। उसके बाद गोला के आयतन, तो 6 गुना गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। हाँ, यहाँ ध्यान से देखिए, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, पाई से इधर फिर पाई कटेगा, r स्क्वायर से ये q कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग h बराबर लिखेंगे, h बराबर, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, r एक मान है r का, तो r का मान कितना है 8, ये 64 cm हो जाएगा छड़ की ऊंचाई। यही आंसर हो गया इसका, 64 cm। तो ये 38 भी हो गया। अब 39 नंबर की सवाल को देखिए। उनचालीस नंबर, उनचालीस नंबर में कह रहा है, गणित की ओर अपनी ध्यान को दीजिए। कह रहा है शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है।
छोटी कितनी गोलियां बनेगी, सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो दो सवाल इसमें दिया गया है। सबसे पहले यहां पर लिख देना है बड़े गोला का त्रिज्या बराबर RCM, कोष्ठ में लिख देना माना। और छोटे गोला का त्रिज्या जो है इसका आधा हो जाएगा। सवाल में कहा गया है छोटे गोला का त्रिज्या, तो इसका आधा है तो R/2cm हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि छोटी कितनी गोलियां बनेगी। हाँ, तो यहां लिख देना छोटी गोली की संख्या, छोटी गोली की संख्या छोटी गोली की संख्या बराबर बड़े गोला का आयतन, बड़े गोला का आयतन बट्टे छोटे गोला का आयतन, छोटे गोला का आयतन। नोट कर देना है। बड़े गोला का आयतन लिखना है 4/3 पाई RQ, 4/3 पाई RQ। और छोटे गोला का आयतन 4/3 पाई R की जगह पर हो जाएगा R/2 का Q। ये इस प्रकार से नोट कर देना है। अब ये देखिए 4/3 पाई और 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका RQ बटे नीचे हो जाएगा RQ/8, ठीक है ना। तो ये 8 जो है ऊपर चला जाएगा, R/2 का होल Q करेंगे तो RQ/8 हो जाएगा। तो ये RQ से RQ कट जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आंसर इसका 8 हो गया। इसमें एक चीज और कहा गया है कि सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहां पर लिख देना अनुपात। अपनी सवाल पर ध्यान देंगे। क्या कह रहा है पहले, सभी छोटे गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पर लिख देना है छोटे गोलियों की पृष्ठ क्षेत्रफल और बट्टे में गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बड़े या गोलियों लिख सकते हैं, बड़े गोलियों की पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग का लिखा जाएगा छोटे गोलियों की पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई R², 4 पाई R²। तो छोटे गोले का त्रिज्या R/2 है, तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 पाई R² हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा तो 2 मतलब R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो R² बटे 4
बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर ये ऊपर चला आएगा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:4। आंसर उनचालीस का आंसर आपका 1:8 दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 1:4 होना चाहिए, 2:1 दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर मिस प्रिंट है, आंसर को सुधार कर लेंगे। सभी छोटे गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है। 4πr, r का मान r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो r²/4 हो जाएगा। यहाँ r² का r² ये कट जाएगा, 1:4 होगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अंतिम सवाल को देखते हैं, ठीक है। 40 नंबर का 40 नंबर यहाँ दीजिए। 40 नंबर में क्या कह रहा है, सवाल को देखिए। सवाल में कह रहा है 6 cm की त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार है। इसमें क्या लिखा गया है, मीठा हुआ, इसमें कुछ चलाया हुआ है क्या, दूसरा गणित लाइए, क्या लिखा हुआ है, जार में तेल रखा है। अच्छा तो आयतन हो गया। 6 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है, ठीक है। 1.5 cm त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं। बताएं तेल के स्तर को 2 cm से ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आकृति बना लीजिए एक बेलन का। पहले तो सबसे पहले एक बेलन बना लेना है। चलिए यहाँ से कर दे रहे हैं, थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए। कितना नंबर, ये आखिरी नंबर है 40 नंबर। 40 नंबर तो क्या कहा, 6 cm त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में तेल रखा है। तो एक पहले बेलन बना लेना है। एक बेलन बना लेना है। एक बेलन ये बना लिए। ये बेलन हो गया, और इस बेलन में क्या है, तेल रखा हुआ है। जार है, ठीक है ना, एक बर्तन है, इसमें तेल रखा हुआ है। कह रहा है 1.5 cm त्रिज्या के लोहे के गोले तेल में डाले गए हैं। एक गोला है और इसमें जो है ये इधर गोला बना देना है जो इसमें डाला जाएगा। यह एक गोला है और इसका त्रिज्या कह रहा है कि r बराबर, त्रिज्या कितना है 1.5 cm। 1.5 cm नोट कर देना आकृति पर, और इसकी त्रिज्या r, कैपिटल R दे देना है, और इसकी त्रिज्या 6 cm है, 6 cm दे देना है, ठीक है। बताए तेल के स्तर को 2 cm ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। तो मान के चलो तेल को ऊपर, मतलब इसमें तेल भरा हुआ है, तेल को ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इसको सपोज दैट मान लेते हैं h बराबर दिया है कितना, 2 cm दिया गया।
तो लिख देना 2 cm। और इसमें पूछ रहा है कितने गोलों की आवश्यकता होगी। पहले लिख देना बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कोष्ठ में कैपिटल R बराबर 6 cm, 6 cm, ठीक है। और ऊंचाई इसका तेल के स्तर को उठाने के लिए 2 cm ऊंचाई की आवश्यकता है, तो ऊंचाई लिख देना है, ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 cm। और गोला दिया है तो गोला का यहाँ लिख देना है त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कोष्ठ में R स्मॉल r बराबर 1.5 cm। तो कह रहा है इसमें 2 cm ऊपर उठाने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होगी, तो यहां लिख देना गोलों की संख्या, गोलों की आवश्यकता, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बट्टे गोले का आयतन लिख देना है, बेलन का आयतन बट्टे गोले का आयतन, गोले का आयतन, बेलन का आयतन बट्टे गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र लिख देना ऊपर, पाई R स्क्वायर H बेलन का आयतन का सूत्र होता है, और गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई R क्यू होता है, 4/3 पाई R क्यू। तो इसके लिए कैपिटल R है, कैपिटल R लिख दिए। अब यहां से देखिए ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर ही लिख दिए, 3 गुना R स्क्वायर, तो कैपिटल R है 6, तो 6 गुना 6, और ऊंचाई कितना है तो 2, तो 2 लिख दिए। अब बट्टे 4 है तो 4 लिखेंगे, अगुना कितना 1.5 अगुना 1.5 अगुना 1.5, त्रिज्या है 1.5 cm गोले का, तो ये लिख दिए। अब इसको हल कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर देना है, ठीक है। पहले देखिए 3 पचे 15, यहाँ 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये देखिए 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर गुना करना, ऊपर में हम लोग का जो आया है 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका 16 आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर सकते हैं आंसर को, कितना दिया गया है 16, जो कि आपकी किताब में आंसर मिल गया। चलिए, तो इस टाइप से यह एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो गया, एक्सरसाइज 18 यहाँ से खत्म हो गया गोला, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो क्षेत्रमिति था, क्षेत्रमिति खत्म हो गया।